गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम जरा मुख्तलिफ तरीके से आज शो का आगाज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बड़ा स्पेशल डे है। आपको पता है टुडे इज़ इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन और पूरी दुनिया जो है वो एक ही दिन एक ही साथ इस दिन को सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है। एंड ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में पीछे कैसे रह सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके लिए अवेयरनेस भी करनी है, बहुत सी चीज़ें ख़वातीन के लिए करनी है और आबादी भी मुल्क की तकरीबन 49% ख़वातीन पर मबनी है। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जहाँ हम ख़वातीन की सक्सेस को, उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट करेंगे, जो चैलेंजेस दरपेश हैं हमारी यहाँ रोज़मर्रा ख़वातीन को, उन पे भी रोशनी डालेंगे। वहाँ कुछ चेंजेस हैं जो हम चाहते हैं कि ख़वातीन से मुताल्लिक या बच्चियों से मुताल्लिक हमारे माशरे में अब आ जानी चाहिए। जैसे कि आज भी बहुत से घरानों में ये बहस होती है कि इस बच्ची की डिग्री पे अगर इतने पैसे लगाने तो इतने पैसों में तो इसकी शादी हो सकती है। मतलब इन दिस डे एंड एज अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं तो आप सोच लें कि हमें कितना आगे जो काम करना है एक इक्वालिटी की तरफ, एक बैलेंस। चलो इक्वालिटी भी नहीं कहते, बहुत से लोगों को ये लफ्ज़ ही नहीं पसंद, लेकिन एक बैलेंस तो माशरे में होना चाहिए ना। तो उसकी तरफ हम आज आपकी अटेंशन भी ले आएंगे। आज भी हमारे घरों में ये बहस होती है कि अगर बेटा हमारी मर्जी की शादी करना चाहे, अपनी मर्जी की, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्ची को ये इजाज़त नहीं है कि वो जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती है उसमें उसकी मर्जी शामिल हो। और ख़वातीन को, रिश्तों को आज भी एज अ ट्रेड ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, झगड़ा सेटल करने के लिए, रिश्तेदारियाँ मजबूत करने के लिए, किसी और का घर बनाए रखने के लिए, ये सारा कुछ भी होता है। मतलब कि सारा दारो मदार जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि जो भी अच्छा हो या बुरा हो, मतलब व्हाटएवर आप फेवर दें, ब्लेम दें, व्हाटएवर इट इज, वो औरतों के ही, ख़वातीन के ही कंधों पे चीज आती है। और फिर एक और मसला हुआ, एक और मसले तो बहुत है। एक और बात जो बड़ी बुनियादी है, ना मजहब इसकी इजाजत देता है और ना कानून। ख़वातीन आज भी विरासत में अपना हिस्सा लेने और मांगने के लिए दरबदर की ठोकरें खाती हैं और ज्यादातर तो इस ट्रेड ऑफ में घर बैठ जाती हैं, चुप करके अपना हक, अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाती हैं कि या तो हिस्सा ले लें या फिर भाई बचा लें। मतलब ये ट्रेजेडीज हैं हमारे माशरे की जो आप भी देखते होंगे अपने इर्द गिर्द रोजाना कि भाई नाराज हो जाएंगे या भाई को तो छोड़ नहीं सकते इसलिए हिस्सा ही छोड़ देते हैं। बड़े वर्जन से, बड़े तरीकों से ये बातें जो हैं ये हर घर में सामने आती हैं। इन एनी केस आपको बता दें हर साल की तरह इस साल भी एक थीम है इस दिन का, और थीम है जी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो जब तक आप ख़वातीन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ सैकड़ों चीज़ें जिनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप एज अ माशरा तरक्की नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है इस पे आज हमने बात करनी है। इंटरेस्टिंगली आज हमारा पूरा पैनल जो है बारिंग अब्दुल्ला वो ख़वातीन का ही होगा। सो आवर रिपोर्टर्स आर गोइंग टू बी वुमेन, हमारी जो गेस्ट हैं वो भी ख़वातीन हैं, हर शोबे की बात भी होगी। और माशाल्लाह हमें बड़ा आसान लगता है कि हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो ना तो उसमें कोई अगर खातून एक्सपर्ट चाहिए तो वी गेट इट विच इज सच अ। एक और बात, हम इर्द गिर्द अपने खित्ते में बहुत से मुल्कों की मिसालें देते हैं। फॉर इंस्टेंस हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं कि भाई वो तो बहुत हमारे देर बाद मारूज़े वजूद में आए और आज़ाद हो गए और हमसे ही अलग हुए। वहाँ बांग्लादेश में जरा प्रोफेसर से बात करें, दानिश्वरों से बात करें तो उन्होंने कहा हमने एक काम, बहुत से काम किए वैसे तो लेकिन एक काम उन बहुत से कामों में एक था कि हमने अपनी औरत को पढ़ाया। और जब औरत को पढ़ाया तो जाहिर है जब औरत पढ़ती है तो माशरा तरक्की करता है, वो अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। कितनी साउंड करती है ना, मतलब कि हमने अपनी लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को पढ़ाया। मतलब हम कहते हैं जी हम भी कर लेते हैं लेकिन हम करते नहीं है ना। ये फ़र्क है। अगर हम लिटरली बेस पे जाके फ़र्क देखें ना हमारा और शायद तरक्की याफ्ता मुल्कों का, तो वो पढ़ाई, वो एजुकेशन का लेवल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर जगह। ये चीज़ है, अगर हम इसी पे आ जाएं मेरा ख्याल है अब्दुल्ला कि हमें बहुत सी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, आज का दिन मनाने का बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहला और बुनियादी तो यही है कि इम्तियाज़ी सलूक का खात्मा हो, मुल्क की तामीर और तरक्की में ख़वातीन हिस्सा लें, आगे बढ़ें, बराबर यकसम मौक़े मिलें। और अक़वाम मुत्तहिदा ने वुमेन्स डे पर इस साल का थीम आपने बता दिया। बिल्कुल, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये थीम है और इसका मकसद भी मफहूम समझें कि हमने वो आपको बता दिया। अच्छा, ओवर द ईयर्स अब ये लगेगा कि हम बात करते हुए कह रहे हैं कि जी बहुत ही हम बिल्कुल आगे नहीं आए और हमने कोई तरक्की नहीं की। एक्चुअली हमने बेहतरी की तरफ भी हम उस डायरेक्शन में हैं, बहुत बेहतरी
आई भी है, a lot needs to be done। देखिए इसका मतलब ये नहीं है हम उस चीज़ को एक्नॉलेज ना करें कि हम कितना आगे ऑलरेडी आ चुके हैं। सियासी जमातों में ख़वातीन की शमूलियत पहले के मुकाबले में नुमायां तौर पर बढ़ी है। जबरी और कम उम्र की शादियाँ, हरासमेंट और विरासत में हिस्से, सिनफी इम्तियाज़, घरेलू तशद्दुद समेत मुख्तलिफ मसाइल को सामने रखते हुए कानून साजी भी की गई है। और इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमातें हैं। ख़वातीन के लिए हुकूमत के जहन में क्या प्लान है? आइंदा आने वाले दिनों में हम ख़वातीन के हवाले से किस किस्म की तब्दीलियाँ या बेहतरी देखेंगे? मुस्लिम लीग नून से शिजा फातिमा हमारे साथ होंगी और फिर कुछ दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और यस, अ चेंज दिस टाइम इज़ दैट पंजाब जो कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी पर मुहित है, उसमें पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हुई हैं और बड़ा चैलेंजिंग भी है, लेकिन बहुत सी उम्मीदें भी हैं लोगों को। बिल्कुल जी, बहुत सी उम्मीदें भी हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन स्पेसिफिक क्या सोच रखती हैं ये नई हुकूमतें जो हमारी बनी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शिजा फातिमा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की मुबारकबाद ही हम देंगे एंड वेलकम टू आवर शो। आपकी जमात वफाक और पंजाब में हुक्मरान जो है वो बन चुकी है, बहुत अच्छी बात है, और 2 मज़ीद सूबों में भी हुकूमत में शराकतदार है। तो इसलिए ख़वातीन के आलमी दिन पर आप ही जवाब दें कि ख़वातीन के लिए हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है, क्या प्लान्स हैं, क्या सोच रखा है, और यकीनन इंतज़ार भी होता है ना कि अगर हम आ गए इक़्तिदार में तो हम सबसे पहले ये करेंगे, वो क्या चीज़ है? देखिए, जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक़ है, जब पंजाब में हमारी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो एक बाकायदा पूरे मुल्क का मेरे ख्याल से जो सबसे मुस्बत ख़वातीन की प्रोटेक्शन का पैकेज है उसकी लेजिस्लेशन की गई। फिर मुतअद्दिद प्रोग्राम चलाए गए जिसमें विमेन ऑन व्हील्स था, ज़ेवर तालीम था, बच्चियों को साउथ पंजाब में स्कॉलरशिप्स दी जाती थी और हर प्रोग्राम में लैपटॉप्स में स्कॉलरशिप्स में उनके कोटाज रखे जाते थे। तो हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हम ख़वातीन के लिए जो है वो काम करते रहे। इसी तरह वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर बना मुल्तान में, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक जगह पे अंडर वन रूफटॉप जो है वहाँ पे लीगल फैसिलिटी थी, रिहाइश की थी, जो इन खवातीन के साथ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो इस तरह के मुतअद्दिद चीज़ें। फिर फेडरल में भी हमने जो ऑनर किलिंग लॉ था, वर्क प्लेस एंटी वर्क प्लेस हरासमेंट लॉ था, इसी तरह एसिड क्राइम लॉ था, इन सारों को मजबूत किया, कुछ को अमेंड किया, कुछ नई लेजिस्लेशन की खवातीन के लिए। आज जो इंशाल्लाह खवातीन का दिन मनाया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद, मेरे ख्याल से ये उनका पहला एक इवेंट होगा जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं और उन्होंने अरेंज किया है, वो इंटरनेशनल विमेन डे के हवाले से है। और आज आप देखेंगे कि वो किस तरह से एक बाकायदा तौर पे पॉलिसी अनाउंस करेंगे जिसके अंदर खवातीन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स और बजट रखा जाएगा। अच्छा सिज़ा साहिबा, ख़वातीन के लिए बहुत से प्रोग्राम्स, आपने खुद ही कह दिया, सहूलियात का ऐलान भी होता है, अमली इक़दामात पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन एक ज़रा सियासी सवाल कर लूँ मैं, क्योंकि आजकल रिकन्सिलिएशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत बात हो रही है। सियासी बुनियादों पर जो कैद हैं ख़वातीन, और ज़्यादातर ज़ाहिर है PTI की हैं, क्या उनकी रिहाई पर गौर हो सकता है? देखिए, जो वैसे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी शुरू की तकरीर में कहा कि, और इसका डायरेक्टिव भी हो गया है कि जनरली जो इस मुल्क में ख़वातीन कैद में हैं और जिनकी कैद 2 साल से कम रह गई है, उनके लिए एक आम माफ़ी का आज के दिन एक ऐलान होगा और उसका बाकायदा अमल भी शुरू हो गया है। जहाँ तक आप सियासी बात कर रहे हैं, तो देखिए इस वक्त जो ख़वातीन सियासी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अगर वो कैद में हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं वो 9 मई का वाक़या है। और उसके अंदर अब इस तरह से है कि जिनके ख़िलाफ़ तो सबूत मौजूद हैं, कुछ वीडियोस मौजूद हैं, फिर PTI ख़ुद एक लॉ लेके आई पाकिस्तान के अंदर आज से कोई 2 साल कबल, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ाख़ेज़ या तौहीन वाली बात करेगा तो उसको 3 साल कैद होगी। ये खुद एक लॉ लेके आए थे। तो अब बात यह है कि वज़ीर आज़म
पाकिस्तान ने बाकायदा बार बार बात की है कि सबको साथ लेके चलेंगे, सब एक एक जगह पे बैठे मिलके मुल्क को आगे बढ़ाएं। उन्होंने तो 2018 में भी बात की थी, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनको कैद कर लिया गया था सियासी केसेस में। तो अब उन्होंने जिस तरह कौम से वादा किया है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है और अगर कोई मासूम है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है कि किसी को बिला सबूत के या बिला वजह कैद रखा जाए, ख्वाह वो मर्द हो या ख़वातीन हो। तो वज़ीर आज़म यकीनन अपना ये वादा निभाएंगे और आपको इंशाल्लाह आगे चलते हुए, आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो लोग सबको साथ लेके चलेंगे। चले, वी कैन वेट फॉर दैट, और ये तो जब होगा तब होगा। लेकिन एक चीज़ जो शायद हम कर सकते हैं, लेकिन मे बी वी लैक आइडियाज़, उस पर बात कर लें कि हुकूमतें अपने तौर पर बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल हकूक़, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना, ये मजबूरी तौर पर माशरे का काम है। तो माशरे में तब्दीली कैसे लाएंगे, इसके बारे में कोई सोचा है? कोई स्कीम्स, कोई प्रोग्राम्स, कोई री एजुकेशन, कोई तरबियत, क्या किया जाए? देखिए, बिल्कुल हमारे माशरे में हम अगर मुख्तलिफ इंटरनेशनल इंडेक्सेस देखें और हम मुख्तलिफ ये जो सर्वेज आते हैं, जेंडर गैप का एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे आता है, अगर हम वो देखें तो उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई बहुत अच्छा रैंकिंग नहीं रखता दुनिया में। और इसके लिए खाली हुकूमती इक़दाम से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। बहसियत कौम हमें जो है वो एक तब्दीली लानी पड़ेगी अपनी सोच में, अपने बच्चों की तरबियत में, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहूँगी कि हम अक्सर विमेंस डे पे ख़वातीन से मुखातिब होते हैं। मेरे ख्याल से कि आज का दिन ऐसा दिन है जब हमें मर्दों से मुखातिब होने की ज़रूरत है। अगर हमारी बच्चियाँ आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती और उसकी वजह से अपनी तालीम हासिल नहीं कर रही या वो नौकरी के मौके खो रही हैं, अगर हमारी बच्चियाँ आज पब्लिक पार्क्स में खेल नहीं सकती, अगर वो सड़क पे चल के अपनी कोने वाली किराने की दुकान तक नहीं जा सकती, अगर उनके साथ जो बच्चियाँ काम कर रही हैं उनके वर्क हरासमेंट हो रही है, अगर तालीमी अदारों में हरासमेंट हो रही है, और अगर किसी भी किस्म की उनकी आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या उनकी जो डेवलपमेंट है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो काम है, अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो उसकी वजह ख़वातीन नहीं है, उसकी वजह हमारे इस मुआशरे के वो बेशतर मर्द हजरात हैं जिनकी वजह से ऐसा एक माहौल जो है वो क्रिएट किया हो गया है। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा इस्लाम ख़वातीन को आज से 1400 साल पहले वो हकूक़ दे गया जो किसी मज़हब ने नहीं दिए। उसने उसको इनहेरिटेंस के हकूक़ दिए, इस्लाम ने काम करने की इजाज़त दी और तालीम हासिल करने की पाबंदी लगाई तमाम लोगों के ऊपर। तो ये अगर हम अपने मुआशरे को नहीं करेंगे, हम रिलीजन का गलत मिसयूज करेंगे ताकि हम इस मुल्क में पेट्रियार्की को परपेचुएट कर सकें, तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम अपनी 50% आबादी को अगर हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, तरक्की करने नहीं देंगे, उनको अपने साथ चलाने में नहीं चलाएंगे। लेजिस्लेशन और इन पे इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। एवेन्यूज की बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात शिजा आपने की ही, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, कि जहां ख़वातीन पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो चीज़ लिटरली आवाम के लिए बनाई गई है, अगर उसी में नहीं जा सकती, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, अवेल नहीं कर सकती वो अपॉर्चुनिटीज़, देन अ लॉट नीड्स टू बी डन। फिर तो बहुत ज़्यादा, मतलब समथिंग ऐसे छोड़ें कि हम कहीं बाहर जाके पढ़ाइयाँ करें या कोई आगे बढ़े। अगर हम बसों में नहीं बैठ सकते, बसें अवेलेबल नहीं हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, पार्क्स जो कि समहाउ हमारे मुल्क में पार्क्स बनते हैं, बड़े खूबसूरत से क्यूरेट होते हैं, बड़े बड़े गेट्स लग जाते हैं, उसके बाद ताले लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मतलब आपने किसके लिए बना के रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ना आप अवेल कर सकें, फॉरगेट आदमी भी ना कर सके, औरतें तो बिल्कुल ही नज़दीक ना आ सकें, तो फिर तो a lot needs to be done. The work is cut out for all of you. पता है क्या, और ख़ुद भी हमें थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। बहसियत माशरा हमारी तरबियत पे नहीं काम हुआ, मुझे लगता है कि वो बात पब्लिक स्पेसेस की मेंटेनेंस ये हमारी जिम्मेदारी हमें तरबियत को भी रीइमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ज़रा और शोबों की बात करेंगे। खेल के मैदान से ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन ने नाम कमाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वैसे यूजुअली हमारी अब भी ये सोच है कि तो मर्दों का शोबा है, लेकिन खेलों
खेलों के स्टार्स भी ज़्यादातर, सुपर स्टार्स भी ज़्यादातर मर्द हैं, लेकिन ख़वातीन खेल के मैदान में खुद को मनवा रही हैं और आलमी दिन है आज ख़वातीन का, इसलिए हम आज ऐसी ही बहुत सी ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करेंगे जिनको अपनी मेहनत और कोशिश से खेलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान मिली है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कुछ नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि बिस्मा मारूफ, निदा डार, कायनात इम्तियाज़ को आज कौन नहीं जानता, नाइला कियानी जो कि कोपेमाई की दुनिया में चर्चे उनके हो रहे हैं, और इसी तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स में जूडो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, टेनिस, मतलब यू नेम इट, पाकिस्तानी ख़वातीन आलमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। खेल के शोबों में ख़वातीन की शमूलियत वक्त के साथ बढ़ रही है और इसका अगर इफ़ यू आर अ कीन व्यूअर ऑफ जियो पाकिस्तान, तो ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा कि वो चेंज विजुअली नजर आता है, क्योंकि कितनी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, खवातीन हैं जो इस फोरम पे आती हैं और हम भी कभी-कभार हैरान हो जाते हैं। ऐसी ही एक स्टार कायनात इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। कायनात, हुमा आपसे बाकी सवाल करेंगी, लेकिन मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहता हूँ PSL से मुतालिक। लाहौर कलंदर तो प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, अब 5 टीमें बची हैं। ज़ाहिर है आपकी नज़र है, आप समझती हैं खेल को, आपकी नज़र में कौन फेवरेट है और क्यों है? मेरी नज़र में फेवरेट मुल्तान और क्वेटा हैं, स्पेशली इस वजह से क्योंकि जो उनका जो एक एज अ यूनिट वो एज अ सामने आ रहे हैं, आराम से खेले जा रहे हैं, अब हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से दे डिजर्व कि वो फाइनल्स में जगह बनाएं और हमें एक अच्छा शो दें फाइनल में। चलें ठीक है, जवाब मिल गया आपको। हम जरा मौके की मुनासबत से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आज हम एक दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कायनात ख़वातीन का आलमी दिन है, तो इस मुतालिक भी आपसे ऑब्वियसली बात करनी है। जानना ये है कि वक्त बदल रहा है ऑब्वियसली, और अब ख़वातीन क्रिकेट में भी आगे हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो ख़वातीन क्रिकेटर स्टार्स जो है बन भी रही हैं, लेकिन आलमी सतह पर कोई नुमाया कामयाबी अभी हमें नहीं मिली, तो हम उस तरफ कब पहुंचेंगे, क्या लग रहा है आपको? ऐसी बात नहीं है, देखें अभी रिसेंटली भी जीती है पाकिस्तान टीम, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जीती है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जीती है। इट्स जस्ट दैट कि मीडिया कवरेज थोड़ी और ज़्यादा हो तो अच्छे तरीके से ये जो परफॉर्मेंस है ये लड़कियों के सामने आ सकती है और लोगों को पता चल सकता है कि वुमेन्स टीम भी उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो कम्प्लीटली नहीं मिल रहा इस वक्त, लेकिन अगर आप देखें इस पे गौर करें और डेफिनेटली इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ओवर द टाइम टीम में। इंडीड इम्प्रूवमेंट है। और न्यूजीलैंड की सीरीज का हमने भरपूर जिक्र किया था कायनात, और बड़ी बात की थी, सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन मजीद अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना है, वर्ल्ड कप जीतना है, बड़े टूर्नामेंट्स अपने नाम करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या PSL वगैरह होनी चाहिए, आपको लगता है ख़वातीन? PSL इज अ गुड आइडिया, विमेन PSL बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बल्कि इस वक्त की यही डिमांड है कि हमारे पास जो लीग है, जिस तरह हमारे पिछले साल एग्जीबिशन गेम्स हुए थे, अब हमारा लीग का टाइम आ चुका है। 9 साल PSL को ऑलरेडी हो चुके हैं, अब वुमेन्स लीग स्टार्ट करें ताकि लड़कियां भी उसी तरीके से आगे आ सकें, परफॉर्म कर सके। इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जब लड़कियां खेलेंगी तभी उनमें वो एक्सपीरियंस और वो जोश आएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प वुमेन्स क्रिकेट अ लॉट। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, वी एग्री विद यू कायनात इम्तियाज़, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन उनका ये भी कहना था कि मीडिया भी ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करे ख़वातीन की अचीवमेंट्स हों, तो हम अपनी तरफ से बता दें, सिर्फ हम अपने शो की बात करें और अपनी टीम की बात करें कि हम लिटरली ढूंढते हैं ये खबरें, और अगर कहीं दूर दराज भी हमारी ख़वातीन मतलब टेनिस खेल रही हो, कोई स्पोर्ट हो, कोई चेस हो, कोई स्पेलिंग भी हो, एनीथिंग यू नेम इट, वी मेक श्योर कि हम उनका जिक्र जरूर करें, एंड इफ वी कैन मैनेज तो उनको अपने शो पे बुला के उनसे बात जरूर करें। तो ये कोशिश बहुत सालों से would ultimately make a difference, and we are trying to play our bit. Thank you कायनात for being with us. ख़वातीन की सेहत भी ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माशरे की ज़ामिन है। इस पे भी बात होगी और भी बहुत सी शोबे हैं जिस पे डिस्कशन होनी है। अच्छा जी, हमने बात करनी है, आपने सेहत का जिक्र किया था, तो अब ज़रा हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है, और माँओं की सेहत
सेहत के हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि शुरू ही से बच्चों की सेहत, उनके खाने पीने पर भरपूर तवज्जो दी जाए, जो कि आई एम सॉरी टू से हमें ये भी यहाँ एडमिट करना पड़ेगा कि इसमें भी डिवाइड है। अच्छा, कैन आई से समथिंग इज वेल कि हम औरतों की सेहत के बारे में जब बात करते हैं अक्सर ये कहते हैं एक सेहतमंद माँ एक तंदुरुस्त तवाना बच्चे को जन्म दे सकती है, बच्चा पैदा करने के अलावा भी और भी बड़ी मतलब चीजें वैसे भी सेहतमंद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है औरत का सेहतमंद होना, इसलिए भी जरूरी है जिंदगी कि वो एक लाइफ पार्टनर है। हो सकता है नहीं हो बच्चे, बट एक तंदुरुस्त और सेहतमंद तवाना इंडिविजुअल इंसान, माशरे का फाल शहरी, बहुत सी चीजें हैं। औरतों के बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको पता ही है। थोमा, PCOS क्या है, वो है विटामिन डी की कमी होती है, डिप्रेशन है, ब्रेस्ट कैंसर है, हड्डियों का भुरभुरा हो जाना तो बहुत ही कॉमन है ना। मतलब देखिए, छोड़ते हैं बाकी सारी चीजें, यू आर वेरी राइट, मतलब बच्चे हो ना हो इज अनदर स्टोरी, लेकिन वैसे भी जिंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए मतलब पढ़ाइयाँ, करियर्स, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, सेहत नहीं होगी तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, आप कुछ और खास कर नहीं सकेंगे। समहाउ हमारे मुल्क में जब सेहत की बात होती है तो उसमें भी खवातीन जो हैं वो ज़रा पीछे रह जाती हैं। हमारे अंदर एक साइकी बनाई हुई है कि हम ज़रा सैक्रिफिशियल होते हैं, तो अगर घर में भी अगर बहुत से बच्चे हैं और कम आप अफोर्ड कर सकते हैं सारों को उस तरह न्यूट्रिशन देना, तो उसमें भी प्रेफरेंस, आई एम सॉरी टू से, हमने बॉयज को ज़्यादा मिलती है, बच्चियों को कम मिलती है, लड़कों को ज़्यादा मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है। डॉक्टर फौजिया रसूल मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक ज़िंदगी का करियर का बड़ा हिस्सा इन्होंने UK में गुजारा है एज अ कंसल्टेंट। थैंक यू जी फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले तो आपसे डॉक्टरी वगैरह छोड़ देते हैं, ये इस दिन का मकसद जो है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं ख़वातीन को, ये व्हाट डज इट मीन टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने का। जो आपका जो क्वेश्चन है कि आज के दिन के हवाले से, तो उसमें अगर हम अपनी मेडिसिन की बात छोड़ दें, डॉक्टर की बात छोड़ दें, अगर मैं एज़ अ वुमेन एक औरत होने की बात करूं, तो हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। हम एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, 50% ऑफ पॉपुलेशन हम हैं। बिल्कुल। अगर हम ठीक नहीं हैं तो फिर सोसाइटी ठीक नहीं है। और ठीक होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम पैदा हुए एज अ फीमेल, शादियां हुई, बच्चे हुए, घर संभाला, किया। अवर मेन पार्ट इज़, अगर आप पीछे जाएं, हमारे प्रॉफिट के दौर से जाएं, तो जो पहली सबसे सक्सेसफुल वुमेन थी हज़रत बीबी खदीजा जी, शी वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस लेडी। इट मीन्स शी वाज वेरी फार अहेड इन हर करियर। ठीक है, उस टाइम पर वो करियर में आ गई थी। तो जो हमारा जो मेन रोल है वो एक माशरे को बनाना है, और माशरे में को बनाने का मकसद है कि हमारा रोल हर चीज़ में हो। हमारा रोल हमारे घर को सही रखने में हो, हमारी फैमिली को सही रखने में हो, हमारी सोसाइटी को सही रखने में हो, और वो तभी होगा अगर हम ठीक होंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हम ठीक होंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर पे एक्सटेंसिवली बात करते हैं, हम और इश्यूज बात करते हैं। एक बहुत कॉमन बीमारी आजकल जोड़ों में दर्द की होती है। मतलब जो औरत भी लिटरली अपने 35 साल के क्रॉस करती है, मेरी हड्डियां बोलना शुरू हो गई हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं जी हड्डियां पोरस हो गई हैं, हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं। ये हमारे खित्ते का मसला है, आपने तो दुनिया में भी काम किया है, वहाँ पर भी यही इशू है? देखिए, मैंने अपने करियर का बहुत मेजर हिस्सा, जिसमें मेरी ट्रेनिंग और मेरी इनिशियल कंसल्टेंट जॉब्स थी, दैट वाज इन यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे जो हम देखते थे, हमारी 80% पॉपुलेशन फ़ीमेल्स की बहुत हेल्दी है, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और बहुत एक्टिव लाइफ है उनकी। मैं आज से 4 साल पहले जब पाकिस्तान वापस मूव हुई और यहाँ पर जब पेशेंट्स आना शुरू हुए और जब हॉस्पिटल्स में मैंने काम स्टार्ट किया, तो जो मैंने पहली चीज़, जो आप वाला क्वेश्चन, कि यहाँ पे हर कोई शिकायत कर रहा है कि हम चल नहीं सकते, हमारे जॉइंट्स में या जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये हमारा स्टार्ट होता है जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर होते हैं, चाहे हम फीमेल हों चाहे हम मेल हों। अगर हमारी माँ को अच्छा कैल्शियम इंटेक और विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स नहीं है, हम अपनी माँ से नहीं लेंगे। हमने माँ से नहीं लिए, सो वी आर बॉर्न वीक, हम लोग कमज़ोर पैदा हुए हैं। फिर वो टाइम के साथ हमारी डाइटरी हैबिट्स, ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री में नहीं रहते हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स में ग़िज़ाओं की कमी है,
ये बिल्कुल एक फैक्ट है। उसके साथ साथ हमारी डाइट भी सही नहीं है। जो हम खाते हैं उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं जो कि हमारी बोन डेवलपमेंट के लिए होती हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, या फिर ये सारे वही रीजंस हैं जो अभी हम बात कर रहे थे? ये हर चीज़ का मिक्सचर है। अवेयरनेस नहीं है, हमारा खाना अच्छा और पूरा नहीं है, और जो हम खाते हैं वो हम बैलेंस डाइट के साथ नहीं खाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम बाहर जाकर जंक फूड खाएं, लेकिन जो घर में एक हेल्दी खाना है वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चियों को अच्छा नहीं और लगता। आपको लगता है कि बाहर ज़रा ज़्यादा बैलेंस है? शायद इसलिए भी है क्योंकि वो अवेयरनेस भी ज़्यादा है, वो ज़रा एजुकेशन है और अवेयरनेस है। क्या नहीं तो क्या करें फिर? ग़िज़ाओं से पूरी हो सकती है कमी, या जो मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स आते हैं वो लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? उनसे कोई फ़ायदा होता है? जैसे कैल्शियम की कमी है तो दूध पीने से कमी पूरी हो जाती है, या कोई दवा लेनी पड़ती है, क्या होता है? देखिए, हमारे पास हमारा मेन जो कैल्शियम और विटामिन डी जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसका मेन उसका जो बल्क है वो हमारी डाइट से आना चाहिए, जो कि आता नहीं है, क्योंकि हमारे पास मिल्क, एग्स, फिश, आलमंड्स, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हैं। तो इसका जो दूसरा जो उसमें जो हम ऐड कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द नेसेसरी पार्ट है कि हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि जो भी कैल्शियम और विटामिन डी हम लेते हैं हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी स्टोर करती है, तो अगर हमने एक दिन ना ली, 2 दिन ना ली, 1 वीक ना ली, हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करती है, कवर करती है। चलें, ये वो चीज़ें हो गई। चलें, आपने कहा कि ये तो पैदाइश से पहले की कुछ हमारी खित्ते का भी प्रॉब्लम है, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज भी है, लेकिन ये कोई अच्छी आदतें बताएं ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से कि जो हो गया वो तो हो गया, बट टुडे इफ़ वी वर टू स्टार्ट, तो हम क्या कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ हेल्थी हैबिट्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें? जैसे कि मल्टीविटामिन्स रोज़ लेना, याद रखना, वॉक रोज़ करना 5-10 मिनट की, मतलब इस किस्म की कोई चीज़ें दैट कैन हेल्प। बिल्कुल है, उसमें यही मैंने आपको कहा कि अगर हमारी डाइट उसको कवर नहीं कर रही है तो उसमें हमें डेली बेस पर एक सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो क्या हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स हमारे पास, अगर हम किसी एक ब्रांड की बात करेंगे तो शायद वो फेवरिज्म हो जाए। हम उसमें ये कहेंगे कि आप वो सप्लीमेंट लें जिसमें आपका मिक्सचर हो। उसमें ऐसा ना हो कि खाली विटामिन डी ले रहे हो या विटामिन ई ले रहे हो या काइंड ऑफ दीज थिंग्स। आप सर्च करें, आप वो ब्रांड लें जिसमें आपके साथ कैल्शियम हो। ऐसे होते हैं मिक्सचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, अच्छी कंपनीज़ के बहुत अच्छे मिक्सचर्स हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम, विटामिन D3 और उसके साथ एडिड विटामिन बी भी हैं। राइट, दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। और वो जो हमें ऐसे दवाइयाँ, मतलब जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जी A to Z, इसमें सब कुछ है, हाँ, दे वर्क, या फिर वो एक वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी ब्रांड उठा लें और आप ले लें। अच्छा, स्पेशली फॉर योर बोन हेल्थ यू नीड दोज थिंग्स जो कि आपको टेस्ट में अच्छी लगे, आप उनको रोज़ ले सकें। कुछ लोग ओनली बिकॉज उनमें थोड़ी सी स्मेल होती है मल्टीविटामिन्स में, नहीं ले सकते हैं, तो उसका बेहतर हल होता है कि आप वो ले लें जो कि आप पानी में हल करके ले लें, काइंड ऑफ अ ड्रिंक ले लें, उसमें आपका वाटर इनटेक भी रहेगा, भी है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास डिहाइड्रेशन भी है। ये सही बात है या ये गलत फहमी है, या बस बन गई है कि जी किडनी में स्टोन हो जाता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है इस तरह के सप्लीमेंट लेने से? देखें, ये एक जो मिथ है, या ये आप समझ लें कि ये एक, इसमें कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं, प्रोपेगेंडा है। जितनी कमी हमारी बॉडी में कैल्शियम की है, अगर हम एक सप्लीमेंट लें, 2 सप्लीमेंट लें डेली बिहाफ पर, तब भी वो पूरी नहीं होती है। और अगर हमारी बॉडी में एक चीज़ पूरी है, सपोज करें कि विटामिन डी पूरा है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन बी नहीं है, तो अगर हमने सप्लीमेंट लिया है, अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है हमारी बॉडी में, जो चीज़ एक्सेस में होगी वो एक्सक्रीट हो जाएगी, निकल जाएगी। That's right. वो स्टोन्स नहीं बनाते हैं, स्टोन्स बनाने के रीज़न अलग है। सही, तो इसलिए कोई भी मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट आप और ये आप स्टडी करके जरूर ये सप्लीमेंट्स वगैरह लें। डॉक्टर फौजिया, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। वॉक वगैरह ज़रूर कर रहे हैं ख़वातीन, और ये लड़कों के लिए भी है। याद रखेंगे जो हम बड़े कैजुअली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं जो कि मिलती हैं ईजीली अवेलेबल, वो लिटरली हमारी बोन्स को भोर कर रही हैं।
तो उसमें भी ज़रा अपना स्टडी कर लें और हाथ जो है वो अपना हल्का रख लें। एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग। अच्छा, हमारे पिछले कुछ गेस्ट थे, उनमें ये बड़ी अच्छी किसी ने बात की थी कि ख़वातीन से तो आज के दिन हम बात करेंगे, ये एड्रेस करेंगे, लेकिन आदमियों से, मर्दों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एटीट्यूड और आउटलुक चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो उधर से ही आनी है, कंट्रीब्यूशन तो उधर से ही होगी। और हमारी पुलिस फोर्स में भी ख़वातीन बड़ा नुमाया किरदार सर अंजाम दे रही हैं। और अभी आपने रिसेंट वाक़या देखा था जी, शहरबानो नकवी साहिबा का, जिनको वज़ीर आला से भी जिन्होंने जो मुलाकात हुई है, उनकी दुनिया भर से अप्रिसिएशन इनकी हो रही है कि किस तरह एक औरत की इन्होंने जान बचाई। उन्होंने अब्दुल्ला एक सेट कर दिया कि थोड़ी सी बहादुरी, जो कि एक मेजर बाय द वे टर्न आउट हुई, क्योंकि वो सिचुएशन वॉलेटाइल थी जहां ये थी, लेकिन उनकी बहादुरी ने किस तरह मामले को सेटल किया इन अ सेंस, और हैंडल बड़ी अच्छी तरीके से किया उन्होंने। के पुलिस फोर्स में किरदार और इस तरह की और शोबों में ख़वातीन का किरदार और उनकी कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। SSP लाहौर अनुष मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनुष साहिबा। अनुष साहिबा, हालिया सालों में एक बड़ी तब्दीली हमारे इर्द गिर्द नज़र आई है, और कि पुलिस और दीगर जो फोर्सेस हैं, इनमें ख़वातीन बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे हैं और बड़ी ठीक ठाक तादाद में हैं। अब अफसरान भी हमें ख़वातीन मिलती हैं बहुत सी जगहों पे, बहुत से थानों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़वातीन के पास हैं। क्या फ़र्क पड़ा है ओवरऑल फोर्स पर इस तब्दीली का? यस, जो पिछले साल कुछ गुजरे हैं ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, जो हम बहुत एक बड़ा चेंज देख रहे हैं, वो ये है कि फीमेल्स, जो कि देखें, दे आर 52% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड वी आर गोइंग थ्रू एन evolution process. So our society is evolving, and we are getting to know about our participation in different walks of life. We are getting to know what we have to contribute to our society. We want to be an important part of the society. So इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। So educated parents lead to educated children. और जिस तरह से अब डेकेड्स गुजर रहे हैं, एजुकेशन का जो रुझान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। सो एजुकेशन, एक जनरेशन जो एजुकेटेड होती है वो बच्चों को एजुकेट करती है, और एजुकेशन के साथ अवेयरनेस आती है। पुलिस डिपार्टमेंट इज़ अ मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट, but honestly what I believe, wherever you go, whichever department you talk about, that is male dominated, but females have to make their own places in those departments. When I joined police service, उस वक्त इतनी ज़्यादा police officers नहीं थी, and when I appeared in the CSS examination, it was very बहुत अजीब था पूरे पैनल के लिए जो मैं इंटरव्यू कर रहा था उस टाइम पर भी, कि why police is your first choice? You are a gold medalist, MBBS doctor. Why you want to do CSS, and then on the top of it you want to join police service? And I really had to convince them that why I wanted to join police service. So बिल्कुल एक पुलिस मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है, बट एज आई ऑलवेज से, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर रेजिलियंस है, तो आप अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं और इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। But these girls are actually the agent of change. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका अनुष मसूद साहिबा, कि अभी भी हमारे यहाँ जैसे अगर बच्ची ने CSS कर लिया, अच्छी पोजीशन है, और भी शोबों में जा सकती है और पुलिस को चूज करती है, तो these are actually the real agents of change. माँ वालिदैन आज भी सवाल करते हैं कि भाई तुम क्यों पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रही हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बड़ी इंस्पायरिंग थी। Thank you so much for being with us. Am I the odd one out or am I the odd one out? And I suggested to अब्दुल्ला कि हमने एक छोटा सा एक और भी सेट बनाया हुआ है, मैं उधर जाके बैठ जाएं, लेकिन नहीं, अब्दुल्ला wants to be here. अब आपको हमारा जो है वो सेट देख के और हमारे गेस्ट देख के लग रहा होगा कि ओके, दिस इज नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन, जो कि हर साल हम बहुत उसको खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और हम रिकाउंट करते हैं कि क्या क्या हमने ओवर द ईयर अचीव किया और कितनी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। तो अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं।
जनाब अपने दाएं तरफ से शुरू करते हैं। ज़ारा खान साहबा हमारे साथ आती रहती हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो मजदूर ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के लिए बहुत अरसे से काम कर रही हैं। इंडस्ट्रियल ग्लोबल की को-चेयर हैं, अभी पाकिस्तान से पहली दफ़ा यहाँ नॉमिनेट हुई हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की। अच्छा जी, साथ ही उनकी बैठी हैं अमरीन हसीब साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हसीब, प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हसीब अम्बर। इनका तखल्लुस है, बहुत ही मशहूर शायरा हैं और बहुत सारा इनका बॉडी ऑफ वर्क है। आज कुछ बाज़ौक़ लोग भी हमने सोचा हो कुछ शेर व शायरी की बात हो, कुछ एक्चुअली हमें क्यों आप निगेट कर रहे हैं? मतलब हम भी तो बैठे ही होते हैं रोज, कुछ ना कुछ रॉक की थोड़ी सी बात हो जाती है। तस्वीरें कायनात के रंग हम और ज्यादा नुमाया करें जरा इनके साथ बैठ के। लेफ्ट साइड जी बड़े ही इंटरेस्टिंग लोग बैठे हैं, जैसे कि शगुफ्ता आसिफ हैं, हु इज फ्रॉम हुंजा, शी इज रिप्रेजेंटिंग हुंजा, MMA फाइटर हैं। और हमने कितनी बार आप लोगों से कहा है, हुंजा से जो भी लोग आते हैं दे आर सो टैलेंटेड एंड दे आर सो फोकस्ड। तो इस पे हम जरूर शगुफ्ता से इस प्लेटफॉर्म पे आज इंटरनेशनल वुमेन डे, लेकिन हुंजा में जो माँ बाप है ना, वालिदैन है, उनको स्पेशल ट्रिब्यूट, सलाम है भाई, स्पेशल खिराज तहसीन के आप अपनी बच्चियों को इतनी दूर भेजते हैं और आपकी बच्चियां माशाल्लाह यहाँ आके आपका नाम रोशन करती हैं। ग्राउंडेड so proud of it. इतनी ग्राउंडेड है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, जोहा अलवी भी आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जोहा अलवी औरत मार्च कराची की वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं और बड़ा टफ काम है ये करना भी। रिसर्च स्टूडेंट हैं, इसके अलावा बहुत कुछ करने का इरादा रखती हैं। सो हम ज़ारा खान साहिबा से शुरू कर लेते हैं राइट साइड से। और हाँ, हमारे साथ यहाँ तो ये मौजूद हैं ही, लेकिन हमें जूम पे ज्वाइन कर रही हैं निगत दाद साहिबा फ्रॉम लाहौर एंड शी इज़ अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। थैंक यू निगत फॉर बीइंग विद अस। जरा फासले पे इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हमारे शो का काफ़ी बार हिस्सा बनती भी रहती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कितने इश्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए डिजिटली अगर देखा जाए। इन एनी केस वी विल स्टार्ट विद ज़ारा साहिबा। ज़ारा साहिबा, ओवर द इयर्स वी हैव हैड यू ऑन द शो, हम चैलेंजेस की भी बात करते हैं। मुझे बहुत शौक होता है कि हर साल जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं पूछूं कि कोई इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर आपने देखी? इम्प्रूवमेंट ये है कि जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट्स हैं बेसिकली वो सारी की सारी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो औरतों की है। ये प्रोग्रेस है हमारा, और जिसमें आप महारंग को देख सकते हैं, आप समी को देख सकते हैं, ये सिंध से जो है वो ससी है, सूरत लोहार है। तो ये मुज़ाहमत की तहरीकें हैं जो चल रही हैं यहाँ पर, और हम उनके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से सईदाबाजी की मिसाल हमारे सामने, जो फैक्ट्री जो जली थी और उन्होंने जिद्दत की है, उसके नतीजे में जो है जर्मनी के अंदर ड्यू डिलिजेंस लॉ पास हुआ है। और उस ड्यू डिलिजेंस के नतीजे में ये हुआ है कि यूरोप पूरे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रही है कि ये ड्यू डिलिजेंस का लॉ लाया जाए और जो कॉर्पोरेट है उसको जो है किसी न किसी तरीके से आप जो है वो पकड़ें कि जो कुछ ये करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, ये जो सारी डेवलपिंग या प्रोड्यूसिंग कंट्री जो भी हैं, कि उनमें लोगों के साथ कि उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, और जो जल के मरते हैं उसके अंदर जो कोई सेफ्टी नहीं है। ये भी आयरॉनिक बात है कि हमारे किस्से सुन के कहीं और अपना लॉ चेंज कर लें, लेकिन हम ना करें। हमारा लॉ है, इम्प्लीमेंट ना करें। तो वो है ना, यहाँ पे ज़ाहिर ऑर्डर्स आते हैं तो वहाँ से भी उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है। डॉक्टर अमरीन साहिबा, आपसे हम ज़रूर आपसे कुछ कलाम भी सुनेंगे आपका आज के दिन की मुनासिबत से, लेकिन एट द सेम टाइम अब जो उर्दू अदब है, जो शायरी है, उसमें ख़वातीन की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रही है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। अभी भी आपको लगता है कि हमारे पास बड़ी सब्सटेंशियल शायराएँ मौजूद हैं और बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी उर्दू अदब के लिए? जी बिल्कुल, हमें तो फ़ख्र है कि हम एक ऐसे काफ़िले में शामिल हैं जिसने औरत के शऊर के लिए आवाज़ उठाई, और हमने जो भी काम किया वो बड़े शऊर के साथ और औरत की ज़हनी आज़ादी के लिए काम किया। हमारे यहाँ औरत की फ़िज़िकल आज़ादी तो फिर भी मिल जाती है कि ठीक है जाओ जॉब करके आ जाओ, 2 पैसे कमा के ले आओगी तो हमारा ही फ़ायदा है, लेकिन ज़हनी आज़ादी नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच का इजहार नहीं कर सकते, आप घर के फ़ैसलों में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए कि समझा जाता था कि औरत नाक़िसुल अक़्ल है, इसके पास तो अक़्ल ही कम है। लेकिन हमारी ख़वातीन ने ज़ीरो से शुरू किया कि जब औरतें अपना नाम तक नहीं लिख सकती थीं, ज़ाहिदा खातून शेरवानियाँ शायरी करती थीं तो ज़ेख़े शीन के नाम से, या शायरी करती थीं तो मर्द बन के शायरी करती थीं ताकि ये पता ना चले कि औरत शायरी कर रही है। और औरत के लिए पढ़ा लिखा होना एक गाली थी
वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया और आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में ख़वातीन इस वक्त शेरी मंजरनामे पर मौजूद हैं। वो ऐसे मौज़ूआत पे लिख रही हैं जो जिन पर बात होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की जाती थी। और आज भी ऐसी शायरात हैं, बेशुमार शायरात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जो ख़वातीन के शऊर के लिए भी आवाज़ उठा रही हैं, लिख रही हैं, जो हमारे असरी मसाइल हैं उन पे भी लिख रही हैं, और जो पूरी दुनिया में मसाइल हैं उन पर भी लिख के साबित कर रही हैं कि औरत सिर्फ गुलो बुलबुल की बात नहीं करती है, उसको भी मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वो अपना एक विजन रखती है, अपनी एक सोच रखती है। मतलब उसने जाना की तारीफ से मामलात आगे बढ़ गए हैं और ये औरतों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, मतलब जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं वो एक नए किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। डिफरेंस ये है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप उस चैलेंज को किस तरह हैंडल करें और किस तरह मूव फॉरवर्ड करें। निगत आपने भी हमें ज्वाइन किया, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि जितनी प्रोग्रेशन हो रही है और ख़वातीन वोकल भी हैं अपने राइट्स के लिए, उतना ही रेजिस्टेंस और अटैक उनको मिल रहा है। और अब प्लेटफॉर्म्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर प्लेटफॉर्म से लगता है कि उनको दे हैव टू टैकल एवरीथिंग दैट्स कमिंग देयर वे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जाहिर है वो एक औरतें स्टेटस को चैलेंज कर रही हैं। पहले उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी, अब सुनने को मिलती है और मजबूत आवाज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, हर शोबे में वो काम कर रही हैं, और ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि बात भी कर रही हैं। जो शोबे सिर्फ पहले आदमियों के समझे जाते थे वो वहाँ पे ख़वातीन बैठ के बात करती हैं और बहुत ब्रिलियंटली बात करती हैं, बहुत स्मार्ट बातें करती हैं। तो जब वो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऑफ कोर्स माशरा एक मखसूस आदात का आदी होता है, और जब वो नहीं हो रही होती तो वो फिर रेजिस्टेंस आती है। तो इस वजह से जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उतनी रेजिस्टेंस भी है, लेकिन वो एक खूबसूरत रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि रास्ते बना रही है, ना सिर्फ अब की औरतों के लिए बल्कि आने वाली औरतों के लिए भी। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल रेजिस्टेंस भी है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारी हरासमेंट भी है, हेट स्पीच भी है जिसका औरतों को सामना करना पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये रिक्लेमिंग स्पेसेस वाली बात होगी कि अगर हम डिजिटल से भी हट जाएं सारे, तो फिर तो आप सोच ही लें ख़वातीन पे वैसे ही इतनी चढ़ाई होती है, तो डिजिटल स्पेस में ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन भी बड़ी काबिल ज़िक्र है। शगुफ्ता आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। शगुफ्ता, आप स्टूडेंट भी हैं, MMA फाइटर भी हैं, हुंजा से 4 साल कबल कराची आने का फैसला किया। क्या अब आई रियली वांट टू नो कि आपका जो इलाका है वहाँ पे एक बच्ची दूसरी बच्ची को इंस्पायर कर रही होती है, वालिदैन कुछ रेजिस्टेंस दिखाते हैं, या फिर वहाँ पे कि कल्चरली इट इज़ ओके कि भाई हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, खेलों के मैदान में भी आगे जाएंगी, चाहे म्यूज़िक करना चाहें वो भी करेंगी? हाउ इज़ इट लाइक? जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अवेयरनेस हमारे वहाँ पे ज़्यादा आ गया है और तालीम भी ज़्यादा है, एजुकेशन लिटरेसी जो लेवल भी है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो हमारी तरबियत भी ऐसी होती है, तो उस वजह से शायद हम लोग हर फील्ड में जो है काफ़ी बचपन से कभी फ़र्क नहीं करते ना लड़के लड़कियों में आपके यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सबको उसी तरह खेलने की इजाज़त होती है। जी, और हर फील्ड में वो स्पोर्ट्स हो या फिर एजुकेशन हो, जो भी फील्ड बच्चा चुने, पेरेंट्स जो है फुली उनको सपोर्ट करते हैं। कितनी कोई खूबसूरत बात है। और कभी कभार हम बातें ऐसी सुनते हैं क्योंकि हुंजा से ही, गिलगित से ही, उस खित्ते से बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, तो हमें लगता है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हम इतने अपने सूबों में देखते हैं, अपनी फैमिलीज में देखते हैं, इतनी रेजिस्टेंस होती है कि इधर देखें कि कितनी इक्वालिटी है और हमें नजर भी आती है इनके काम में। सो इंटरेस्टिंग। जोहा, आपसे भी पूछना है क्योंकि हम सारे बातें कर रहे हैं इधर बैठ के, आपका काम बहुत मुश्किल है क्योंकि औरत मार्च को आप बहुत बहादुर हैं, क्योंकि औरत मार्च को जिस शहर से भी इस दिन की मुनासबत से औरत मार्च निकलती है उसको बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, बहुत फॉल्स नैरेटिव का, बहुत फॉल्स एक्यूजेशंस का, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, वीडियोस, क्योंकि वो जब हो जाता है वो अगले दिन फिर वो एक और ही चीज बना के उनको पेश किया जाता है। हाउ डू यू हैंडल दिस स्ट्रेस? आई थिंक पाकिस्तान में रहते हुए वैसे ही इतने मसले हैं कि एक इंसान को आदत हो ही जाती है स्ट्रेस हैंडल करने की। ये भी सही है। और अगर आप एक खातून हैं, ख्वाजा सरा फ़र्द हैं, किसी और जेंडर का फ़र्द हैं, तो आप पे जिस तरह का जुल्म आपको अक्सर फेस करना पड़ता है अपने घर से ही, तो ट्रेनिंग हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह के चैलेंजेस। देखिए, आप लोग रेडी होते हैं कि जी अब अगर हम ये स्लोगन है या ये एक्टिविटी है तो इस पे ये बैकलैश आएगी?
अक्सर आप लोग भी मोहतात हो गए आप कुछ अपनी चीज़ें लिखने में? नहीं, आई वुड से इवन जो शुरू में जिन नारों पे या जिन चीज़ों पे बैकलैश आया उन पे कोई उनमें ऐसी चीज़ थी ही नहीं कि उनमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो अभी भी बरमला कहते हैं भाई औरत का जिस्म है तो औरत की मर्जी होगी ना, उसमें मेरी मर्जी तो नहीं होगी, सो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, स्टिल डेट वी एंडोर्स इट। कितनी अजीब बात है कि इस लाइन पे अड़ गए हैं हम लोग अभी तक, लेकिन लाइन आपने नहीं बदलनी। आपसे ये भी जोहा हम पूछेंगे कि आज की क्या एक्टिविटी है, बल्कि अभी बता दें ताकि हम बार बार उसको रीइंफोर्स भी करते रहें। जी बताएं। अच्छा, तो 7वीं दफ़ा आज हम लोग 7वें कंसेक्यूटिव साल मार्च करने जा रहे हैं और इस दफ़ा हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा तब्दील कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी सियासत एक फॉरवर्ड लुकिंग सियासत है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होनी चाहिए और इस वजह से भी क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारे जो एहतजाज करने के तरीक़े हैं उनमें भी बदलाव आने की वक्त के साथ साथ ज़रूरत होती है। तो इस दफ़ा हम लोग सिर्फ औरत मार्च नहीं कर रहे, इस दफ़ा हम लोग औरत एहतजाजी मेला और मार्च कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि हम लोग जो हमारा टिपिकल प्रोग्राम होता है जिसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे का जलसा होता है और उसके बाद मार्च निकलता है, तो इस दफ़ा वो जलसे का पार्ट हम तकरीबन 1 घंटे तक रख रहे हैं और उससे पहले हम लोग एहतजाजी मेले का इनेकाद करेंगे जिसमें सेशंस होंगे क्योंकि स्पीचेस जब हम जो भी लोग आते हैं स्पीचेस करने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से अपने इशूज़ की बात करने, उन्हें 2-3-4 मिनट मिल जाते हैं और ऑब्वियसली स्पीचेस की अपनी अहमियत है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम लोग ज़्यादा खुल के डीपर डिस्कशंस भी कर सकें। तो सेशंस होंगे जिसमें हमारे 3 सेशंस हैं। जोहा ने जो कहा है कि वो इवॉल्व कर रहे हैं और डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेस्ट और फिर इंक्लूजन के ज़रा डीपर डिस्कशन करने की भी अब ज़रूरत आ गई है क्योंकि जिसने नहीं मानना उसने तो कुछ भी नहीं मानना ना, तो हम तो ज़रा आगे चले। निकत, इसके बाद जब औरत मार्च हमने ओवर द ईयर्स देखा है उसके बाद जो डिसइंफॉर्मेशन का एक मेला सचता है, ऑनलाइन तस्वीरें बदल दी जाती हैं, स्लोगन्स बदल दिए जाते हैं, फिर बताया भी जाए कि ये इस तरह नहीं था और एक्चुअली इस तरह था, तो लोग नहीं मानते। शुड वी इवन ट्राई टू चेंज देयर माइंड एट ऑल? जानबूझ कर टारगेट किया जाता है, मतलब हम कोशिश भी करें कि भाई इनका तो माइंडसेट ही है। वो तो एक माइंडसेट के साथ आता है ना, तो वो तो क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन होती भी जानबूझ के है ना, वो कोई मासूमियत से तो नहीं कर रहे होते, लेकिन मेरे ये ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि उस नैरेटिव और डिस्कोर्स को चैलेंज करना ये है तो बहुत एग्जॉस्टिंग, लेकिन इसलिए हम सबको ज़रूरत है कि सिर्फ ये मार्च के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं या मार्चर्स हैं, ये उनके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी लागू नहीं होनी चाहिए कि वो उस डिस्कोर्स को चैलेंज करें, बल्कि जो बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, तमाम फिरकों के लिए हम आवाज उठाएं, मार्च बेसिकली वही कर रहे हैं ना, इनको कोई अलग से तो कोई एजेंडा नहीं है। तो हम सबको ये इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि उस डिसइंफॉर्मेशन को चैलेंज करें, उसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं और बहुत से लोग डिस्करेज फिर होते हैं कि आया हमने जाना है या नहीं जाना, क्योंकि बहुत से लोग हमारी तस्वीरें एडिट कर देंगे या उसको और बयानिया में तब्दील कर देंगे। ट्रू। ज़ारा साहिबा आपसे जानेंगे, आज भी क्या हमारी औरत मजदूर अगर हो तो उसको कम वेज मिलती है एज कम्पेयर टू द मर्द मजदूर? मतलब आज 2024 में भी ये तब्दील नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऐसे भी एक फैक्ट्री की एग्जांपल देती हूँ। 2 दिन पहले जो है वो साइट की एरिया में, मैं नाम नहीं लूँगी इस फैक्ट्री का, एक मेडिसिन कंपनी है, जब वो ख़वातीन बाहर निकली और वो सारी ख़वातीन 10 साल से 8 साल से वहाँ काम कर रही हैं और वो जब उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी जो है वो 12,500 है, 12,500 14,000 है, तो ये शॉकिंग था हमारे लिए। शॉकिंग तो खैर नहीं है, बेसिकली सब पता है हमें और सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट को भी मालूम है यहाँ पे। मतलब आज भी हम जो है वो सिर्फ मिनिमम 8-10 घंटे 12 घंटे की होती है, 12 घंटे 3-3.5 घंटे ओवर टाइम वो कर रहे होते हैं। हालांकि 8 घंटे के जो है वो 32,000 सैलरी है, स्टैंडर्ड है 8 घंटे और उसके 32,000 आपको मिलते हैं। और जो मिनिमम वेज मिलता है ये बेसिकली मिनिमम वेज उनके लिए जो नया हायर होता है, लेकिन इनको 12,000 एग्जैक्टली। तो जो स्किल्ड वर्कर की वेज है वो वर्कर को मिल ही नहीं रही। तो इसलिए हमारे शुरू दिन से जो मेहनत कश औरत रैली का जो डिमांड है, सबसे पहले कि हम लिविंग वेज की बात करते हैं कि अब हम मिनिमम वेज नहीं मांगेंगे, अब हम लिविंग वेज की डिमांड करेंगे और लिविंग
लिविंग वेज पाकिस्तान का जो है वो 60 से 80,000 रुपीज़ है। इसी तरीके से मेनली जो चीज़ होती है यहाँ पे कि आप जब बीमार होते हैं या उम्र की हिस्से पे पहुँचते हैं तो आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। तो हम ये भी डिमांड करते हैं अपने हर रैली के अंदर, अपने हर जो डिस्कशंस होती हैं कि ख़वातीन को, बल्कि ख़वातीन को क्या सारे लोगों को जो है, इंसानों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी डिमांड है इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो ये चीज़ें मतलब बहुत चीज़ें जो है वो, क्योंकि आप देख लेंगे जितनी फैशन इंडस्ट्री है बेसिकली वो वेज स्लेवरी है, कम्प्लीटली वेज स्लेवरी आपको वहाँ मिलेगी कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, हमारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं IMF से जब हम बार बार चले जाते हैं और फिर वो जो हम पे शर्त लगाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उसका सारा इफेक्ट जो है वो वर्कर्स पे आता है, उनका सारा इफेक्ट इस पूरी आबादी के ऊपर आता है। इन्फ्लेशन रेट है, पॉवर्टी रेट बढ़ गया है, यहाँ पे आप देखें कि जो मेडिसिन से 200% इजाफा हो गया है, फूड में आप देखें हर चीज़ में इजाफा हो गया है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम सब मिलकर जिद्दोजहद नहीं करेंगे, सब मिलकर जो है मेहनत कश तबके के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनके इश्यूज़ को नहीं टेकअप करेंगे, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम जुड़त के साथ जो है, सॉरी मैं उधर ही फंस गई हूँ जहाँ इन्होंने वो वेज बताई है 12,500, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करके। ये इंटरेस्टिंगली और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, 1 घंटा भी ये लेट हो जाए ना तो इनकी तनख्वाह में से कटता है। 3-3 घंटे जो ओवर टाइम कर रहे हैं उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये तो इंसानियत के खिलाफ मैं कहती हूँ ये पूरी बात शर्म आनी चाहिए ऐसे एम्प्लॉयर्स को भी, आई बिलीव। और उन्होंने ये किया, दे शुड बी टेकन टू कोर्ट। इन्होंने ये किया कि एग्रीमेंट भी किया है, लेबर डिपार्टमेंट भी बैठा था, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं इस सारी सूरत हाल में। जी, उन्होंने ये लिखा है उसके अंदर कि अनकंडीशनल माफ़ी मांगेंगे वर्कर्स, तब हम जो है वो देखेंगे इनको। तो इस तरह की जो है वो एग्रीमेंट होते हैं कि वर्कर्स अपने राइट की अगर बात कर रहे हैं, और लेबर लॉज ऐसे होते हैं कि जो ट्राइपार्टाइट होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर भी बैठता है और एग्री करता है वो सारी चीजों से, लेकिन वो ये मतलब दिल जलाने, खून जलाने के लिए ये किस्से ज़ारा साहबा छेड़ देती हैं, तो फिर मतलब ये कभी दीज़ आर द रियलिटीज़। और गरीब आदमी पिस रहा है, और पेशावर से ज़ाहिर महंगाई और सारी सूरत हाल के बारे में हमें बिल्कुल साथी अरूबा इब्राहिम हमें पेशावर से बता रही, क्योंकि कल हमने महंगाई की बात की थी, आज हम थोड़ी सी इन्फ्लेशन की भी बात करना चाहते हैं। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। अरूबा इज विद अस। अरूबा बताइएगा। माह रमज़ान के करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। रहमतों और बरकतों वाले महीने की आमद के साथ ही ग्राह फरोशों ने अपनी मनमानी कीमतों से फ्रूट और सब्जियां बेचना शुरू कर दी हैं, और हुकूमत की जानिब से इन पर कोई चेक नहीं रखा जा रहा है। अगर बात की जाए फलों की कीमतों की, तो एक हफ्ता पहले 1 दर्जन माल्टे की कीमत 250 थी, अब 1 दर्जन माल्टे की कीमत 280 हो गई है। इसी तरह अगर बात की जाए सेब की, तो सेब की फी किलो कीमत एक हफ्ता पहले 280 थी, लेकिन अब 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर केलों की बात की जाए तो 1 दर्जन केले 160 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। 1 दर्जन कीनू पहले 200 रुपए में फरोख्त किए जा रहे थे, लेकिन अब 1 दर्जन कीनू की कीमत 240 हो गई है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चीकू की अगर बात करें तो चीकू 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार जो है वो भी 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इन सब फलों की फी किलो कीमतों में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें माह रमजान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बेसन, चीनी, चावल, खजूर और मुख्तलिफ मशरूबात की, तो उनकी कीमतों को भी पड़ लगे हैं और हर एक चीज की कीमतों में हौशरुबा इजाफा हुआ है। अवाम का कहना है कि हुकूमत हर साल ग्राह फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दावे तो करती है, ताहम अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आता और उनके ये दावे दरे के दरे रह जाते हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मंडी से महंगे मिलने वाले फल वो कम दामों में फरोख्त नहीं कर सकते। जी थैंक यू अरूबा। हाल जो है वो सारा एक ही जैसा है हर जगह। अच्छा जी, हमारे साथ ये सब मेहमान मौजूद हैं और हमने अमरीन साहिबा से कुछ कलाम भी सुनना है। अच्छा मैं बताती हूँ, और मुझे आपकी थॉट प्रोसेस का समझ आ गया है कि नौजवान जो अभी जिनको लगता है कि सियासी शऊर मिला है और ख़ास तौर पे मतलब हमें ऑनलाइन नज़र आ रहा होता है कि बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनसे कुछ वर्ड्स, कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ऐसे मौक़ों पर जब आते हैं तो फिर वो असलियत जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह यहाँ हो जाती है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, और फिर पता चलता है चैलेंज बहुत ज़्यादा है। औरत मार्च आज के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च भी होना है। हम कुछ उनके ऑर्गेनाइजर से बात करना चाहते हैं। कराची में जोहा अलवी हैं, वो तो हमारे साथ बैठी ही हुई हैं, लेकिन लेट्स गो टू लाहौर। और हलीमा अजहर हमें बता रही हैं कि आज क्या होने वाला है। ऑर्गेनाइज़र हैं औरत मार्च लाहौर।
इस साल औरत मार्च लाहौर का थीम है आज़ादी, सियासत और मज़ाहमत। सियासत की अगर बात की जाए तो हाल ही में इंतखाबात हुए हैं जो कि ना तो फ्री थे ना ही फेयर। ख़वातीन की नुमाइंदगी और शमूलियत दोनों ही कम रहे। औरत मार्च लाहौर के मुताबिक एक पिदरशाही निज़ाम को आगे चलाया गया और एक पिदरशाही सियासत ही की गई। अगर मज़ाहमत की बात करें तो औरत मार्च लाहौर उन तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ यकजहती में खड़ा है जो कि ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी हैं बल्कि एक कौमी, एक नेशनल लेवल पर भी जारी हैं। इसमें पैलेस्टीनियन जेनोसाइड शामिल है और बलोच लोगों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ शामिल हैं। औरत मार्च लाहौर इन तमाम ऑपरेसिव रजीम से आज़ादी चाहता है और इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है। अगर लोकेशन की बात की जाए और अगर टाइमिंग की बात की जाए औरत मार्च की, तो वो अपने रवायती रास्ते से ही गुजरेगा 8 मार्च को, जो कि 2 बजे शुरू होगा प्रेस क्लब से। फ्लैटीज़ पे जाके मार्च रुक जाएगा। वहाँ पे आर्ट इंस्टॉलेशंस होंगी, आर्ट परफॉर्मेंसेस होंगी जिनके ज़रिए औरत मार्च अपना मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। ये सरगर्मी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जारी रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू हलीमा। और बड़े वैलिड सवालात हैं और बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिसमें आज आप बात करेंगे। आप लोगों के सेशंस होंगे। अभी हम चलेंगे इस्लामाबाद और ज़ैनब जमील वहाँ पे हमें बताएंगी कि औरत मार्च कहाँ से शुरू होगा और किन मौज़ूआत पर बात होगी। औरत मार्च इस्लामाबाद की। ओवर टू यू ज़ैनब। इस साल का जो हमारा थीम है वो मज़ाहमत और उम्मीद, रेजिस्टेंस एंड होप, और ये हम डेडिकेट करते हैं तमाम ख़वातीन की मज़ाहमत को, ख़ास तौर पे जो बलोच ख़वातीन हैं उनकी मज़ाहमत को, उनकी तहरीक की जो कि जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा फ़लस्तीन की ख़वातीन को हम उनकी मज़ाहमत को सलाम करते हैं और अफ़गान ख़वातीन के हक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं और उनकी मज़ाहमत को सलाम करते हैं। उम्मीद और होप जो है ये इसलिए हमने इसके साथ जोड़ा है क्योंकि हमारा मानना है कि ख़वातीन की मज़ाहमत ही एक उम्मीद की किरण है जो कि एक इक्वल और जस्ट माशरे की तरफ हमें लेकर जा सकती है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। रेजिस्टेंस एंड होप इन्होंने थीम दिया है इस मार्च का, और बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी चैलेंजेस हैं, बड़ी लड़ाई आगे है। अच्छा जी, अभी हमने अब बड़ी फरमाइश आ रही है क्योंकि अमरीन साहिबा यहाँ मौजूद हैं और अब तक हमने कुछ सुना नहीं है, तो अमरीन साहिबा आज के दिन की मुनासिबत से प्लीज़ कुछ। जी बिल्कुल, चंद अशार हम पेश करते हैं। आमतौर पर जब ख़वातीन के हुकूक़ की बात होती है तो हमारे यहाँ एक मज़हब कार्ड ज़रूर खेला जाता है कि जी इस्लाम में ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमने ये शेर कहे हैं कि आप अगर इस्लामी तारीख़ उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि औरत क्या है, रुतबा क्या है, कितनी मजबूत ख़वातीन गुज़री हैं। बिल्कुल, मैं सरअफ़राज़ हूँ तारीख़ के किरदारों में, मैं सरअफ़राज़ हूँ तारीख़ के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफ़ा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफ़ा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई क़स्र की दीवारों में, मैं ही चुनवाई गई क़स्र की दीवारों में, मुझसे दुनिया में रिफ़ाक़त का चलन आम हुआ, मुझसे दुनिया में रिफ़ाक़त का चलन आम हुआ, नाम आया मेरा अय्यूब के गमखारों में, नाम आया मेरा अय्यूब के गमखारों में, मेरी ममता की तड़प बन गई दुनिया में मिसाल, मेरी ममता की तड़प बन गई दुनिया में मिसाल, मेरी तकलीद हुआ करती है कोहसारों में, मेरी तकलीद हुआ करती है कोहसारों में, मैं बंधे पर से भी उड़ने का हुनर जानती हूँ, मैं बंधे पर से भी उड़ने का हुनर जानती हूँ, मेरी परवाज़ नज़र आती है सैयारों में, वाह वाह वाह, मैं सरअफ़राज़ हूँ तारीख़ के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वाह, ब्यूटीफुल एंड वेरी एप्ट। मतलब हम आज के दिन की मुनासबत से बात करें, इट्स वेरी गुड। अच्छा, एक मैं ज़रा डिस्क्लेमर इधर ज़रूर देना चाहती हूँ क्योंकि अभी हम ज़रा सोशल मीडिया देख रहे थे और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही के दिन हमने ख़वातीन और उनके हकूक़ की हम बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ कीन व्यूअर ऑफ आवर शो, तो कोई ऐसा हफ्ता हम कह लें नहीं निकलता जब हम ख़वातीन के हकूक़, उनकी अचीवमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स, वॉट एवर दे डू, हम उस पर नज़र नहीं डालते और उस पर डिस्कस नहीं करते। ऐसा हो नहीं सकता। निकत हमारे साथ हैं। निकत,
कुछ अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमारी नई वज़ीर आला पंजाब खातून पहली बार बनी है और किसी के कोई भी इश्यूज़ हों ना उनको फॉलो करते हों, उनकी पार्टी को फॉलो ना करते हों, लेकिन उनके औरत होने पे उनकी एबिलिटी को डाउट करना इतना आसान क्यों है? ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो आप समझे कि एक ऑलमोस्ट एक क्या मैं वर्ड यूज़ करूँगी कि एक गालम गलोच, बाजारी जुबान, तूफान बदतमीज़ी है जिसके तहत उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ गालम गलोच तक महदूद नहीं है। अब बाकायदा कल मैंने देखा कि एक बहुत ही जो हमारे वकील हैं, वकालत करते हैं, उन्होंने इतने बड़े मजमे के सामने रेप थ्रेट दिया। जी, रेप थ्रेट था, प्रिसाइसली रेप थ्रेट था। बिल्कुल, ये रेप थ्रेट था और हमें इसको रिड्यूस नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा वो कह रहे हैं ये गालम गलोच है, ये नहीं है। ये खतरनाक इस वजह से है कि अगर एक खातून पब्लिक ऑफिस में बैठी हैं जो कि मजबूत हैं, जो कि पावरफुल हैं, और अगर कोई भी शख्स उठ के एक मजमे के सामने उनको एक रेप थ्रेट दे रहा हो और बाकी सारा मजमा चेयर कर रहा है, तो आप सोचें एक आम औरत किस तरीके से ये सब बर्दाश्त करती होगी। मैं वकील हूँ, मैं अदालतों में जाती हूँ, मेरा जो तजर्बा है वो लाहौर की ट्रायल कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा है, और ये यकीन करें कि इस तरह की ज़बान हमें इतनी सुनने को मिलती है गुजरते हुए, बार्स में बैठे हुए, कैंटीन्स पे जाते हुए, और इस पे कोई किसी ने कभी कदम नहीं उठाया। और वो अब इस हद तक इनकी जुर्रत बढ़ गई है कि ये किसी भी मजमे में खड़े होकर इस तरह की बात कर लेंगे और इनको पता है कि इनके साथ कुछ नहीं होगा। जी, हमने केपी असेंबली में भी रिसेंटली बिल्कुल ऐसा ही देखा है, जहां ऐसे थ्रेट्स थे जो कि बड़ा मतलब कोई आम कोई इतना बड़ा दिल ना रखती हो खातून तो वो लिटरली वहां से निकल जाए कि शायद ये मेरी जगह ही नहीं है। ये वो लम्हा है, फिक्रिया है हम सबके लिए कि नॉर्मलाइज हो गया है रवैया। और मुझे फिक्र इन ऑफिसेज में बैठी हुई खवातीन की नहीं है, क्योंकि ये पावरफुल हैं, ये इनके इर्द गिर्द फिर भी एक महफूज वो दायरा है। मुझे फिक्र उन औरतों की है जो रोज़ाना अपने घरों से, पहले तो मुश्किल हालात में घरों से निकलती हैं और काम करने के लिए, और फिर बाहर जाके उन्हें इस तरह के रवैयों का सामना होता है। उन्हें मालूम भी नहीं है कि अगर वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगी। निगत, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये जो माफी मांगे भी इस किस्म के अल्फाज के बाद, तो मेरा ख्याल है कि इनकी माफी होनी नहीं चाहिए। दीज थ्रेट्स शुड बी टेकन सीरियसली और दे शुड बी मेड, यू नो, इट शुड बी मेड एन एग्जांपल। 100%, मतलब इतना कुछ कहे कि उसके बाद माफी, इट डजंट मैच। आप समझ गए होंगे, हम आलमी यौम ख़वातीन यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। शगुफ्ता आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, MMA फाइटर हैं फ्रॉम हुंजा। शगुफ्ता, अनीता करीम ने बहुत नाम कमाया है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, आप भी उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए नेशनल माशाल्लाह कॉम्पिटिशंस तो आप जीती रहती हैं, अब आगे जाना है फिर? जी बिल्कुल, अनीता करीम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो अभी जो हम लोग नेशनली और जो प्राइवेट हमारे डेब्यूट्स होते हैं, तो एमेचर लेवल पे हम लोग फ़िलहाल खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 2 इयर्स में सोच रही हूँ मैं भी अपना एक प्रो डेब्यूट शुरू करूँ। ज़बरदस्त। आपकी अपनी फैमिली में भी कोई आपके एनीबॉडी फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स? अभी तक नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ज़बरदस्त, मतलब ना सिर्फ आपकी फैमिली, मैं तो कहती हूँ जो लोग देख रहे होंगे दे वुड बी इंस्पायर्ड बाय यू एज वेल। जोहा, जल्दी से एक दफ़ा दोबारा बता दें कि कराची वाले जो हैं, वाले और वालियाँ, क्या इंतजाम है, पार्किंग को मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए, क्या करें? ओके, कराची वाले 2:30 बजे फेयर हॉल पहुंच जाएं। हम लोग 2 साल बाद फेयर हॉल वापस आ रहे हैं, और 2:30 बजे से लेके फिर तकरीबन 5 बजे तक हमारा वहाँ प्रोग्राम होगा। उसके बाद फिर हम लोग मार्च के लिए निकलेंगे, और हम मार्च करके जाएंगे 3 तलवार, और हम 3 तलवार पर अपना मार्च ख़त्म करेंगे। मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगी, फिर सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मार्च के परफॉर्मेंस कह सकते हैं, कह देना, कह दे, वी वांट पीपल टू कम। हाँ, परफॉर्मेंस टाइप कोई चीज़ है, बहुत डिटेल्स नहीं दूंगी, जो मार्च के दौरान होगा। अच्छा, इज़ इट ओके मार्च पे जो ख़वातीन हजरात, बच्चे, फैमिलीज जो आती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आदमियों की भी कंट्रीब्यूशन होती है, वो अपने प्ले कार्ड्स वगैरह अपने स्लोगन लेके आए, मतलब नोबडी हैज़ अ प्रॉब्लम विद दैट? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल भी सेंसरशिप में यकीन नहीं रखते, तो इंटरफेयर नहीं करते। नहीं, लेकिन बस ये है कि अगर मर्द हजरात आ रहे हैं तो वो किसी 2 ख़वातीन ख्वाजा सराफ़ात को लेके आए, क्योंकि बहुत सारे मर्द जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर वो सेफ्टी थ्रेट ज़ाहिर बन जाता है।
श्योर, बिल्कुल। अगर किसी मकसद से जा रहे हैं ना तो अपने फैमिली मेंबर्स को साथ लेके जाएं, वरना फिर जाने का क्या तुक आपका बनता है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा साहिबा हमारे पास टाइम है। एक और चीज़ों से ऐड करूँगी इस दफ़ा, क्योंकि मेला है तो मेला खाने के बगैर तो इनकम्प्लीट होता है। ऑलमोस्ट आस्क्ड यू कि खाने पीने का भी कर दें इंतजाम होंगे जो वर्किंग क्लास औरतें सेटअप करेंगी, तो सब आके खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। लाहौर इस्लामाबाद का भी हमने बता दिया, हम यहाँ से शुक्रिया का सिलसिला शुरू करेंगे। नहीं ना, मैंने ज़ारा साहिबा से जल्दी से पूछना था, आज आप लोगों का भी रैली है और वो किधर है वो भी बता दें। हमारी मेहनत का शौहरत रैली है जो कराची प्रेस क्लब का जो चौक है वहाँ से लेकर आर्ट्स काउंसिल है, और आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो है वो कल्चरल प्रोग्राम है हमारा। और आज का हमारा जो थीम है, बेसिकली हमने ये जो मुज़ाहमत करती औरतें हैं जो शुरू हिस्ट्री से लेकर अब तक हैं, वो उसी थीम पे रखा है कि जमहूरी आज़ादी, माशी खुद मुख्तारी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिद्दोजहद है उनको हम सराहेंगे भी, और उसमें जो है वो ख़वातीन शामिल भी हैं, और ये हम थीम को जो है वो आगे। वंडरफुल जी, थैंक यू ज़ारा खान साहिबा फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। बहुत से हम सब के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। और निगत दाद लाहौर से हमारे साथ थी मौजूद। थैंक यू निगत फॉर बीइंग विद अस। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल पोएट्री दैट यू शेयर्ड विद अस। और ऑब्वियसली जोहा एंड शगुफ्ता तो हमारे साथ हैं ही। जल्दी से आपको बता दें कि लाहौर में औरत मार्च 2 बजे प्रेस क्लब से शुरू होगी, और इस्लामाबाद में भी है। टाइम मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, 2 या 3, बट यू कैन फाइंड दैट आउट सोशल मीडिया से भी, तो सारे ही हैं। And have a great day, have a safe day, be responsible. We will inshallah see you on Monday.